सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में अभी हम देख रहे हैं आईआईटी जेईई 2012 का क्वेश्चन पेपर 2 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है इन द जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन कंसीडर टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट द मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस एंड द सेकंड द मोशन अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम रोटेशनल मोशन को दो पार्ट में कंबाइन कर सकते हैं। एक कि उसका सेंटर ऑफ मास किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। तो वहां पर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब सेंटर ऑफ मास रोटेट करता है तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन की तरह हम समझ सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना। और जो बॉडी है वो रिजिड प्योर रोटेशनल मोशन के फॉर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं, जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर आगे उन्होंने कहा है कंसिडर फॉर एग्जांपल द थिन यूनिफॉर्म डिस्क वेल्डेड रिजिडली फिक्स्ड। एक रिंग को एक डिस्क को हमने फिक्स कर रखा है हॉरिजॉन्टली एट इट्स रिम टू मासलेस स्टिक, है ना। एक मासलेस स्टिक से हमने उसको फिक्स कर रखा है विथ और आगे उन्होंने कहा है व्हेन द डिस्क स्टिक सिस्टम इज रोटेट डिस्क स्टिक सिस्टम इज रोटेट अबाउट द ओरिजिन on the horizontal frictionless plane with angular speed omega से वो गोल गोल घूम रहा है। the motion of its at any instant taken in the combination of rotation of center of mass of disk about the axis z, है ना। जैसे यहाँ पर ये जो हमको डिस्क दिख रहा है, ठीक है, और ये रॉड से हमने उसको फिक्स कर रखा है, यहाँ पर वो वेल्डेड है उसके रिम पर। अब ये डिस्क जो है वो पूरी रोटेट कर रही है, तो हम इसके सेंटर ऑफ मास के मोशन को देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और ये जो डिस्क है ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस है ना। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि सेकंड पार्ट द रोटेशन ऑफ डिस्क थ्रू द इंस्टेंटेनियस एक्सिस वर्टिकल पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर ऑफ मास इज सीन फ्रॉम चेंज ओरिएंटेशन फ्रॉम पी टू क्यू। ओके, तो यहाँ पर वो हमको समझ में आ रहा है। बोथ ऑफ दिस मोशन हैव सेम एंगुलर स्पीड इन दिस केस, है ना। तो इस केस में दोनों का मोशन का ओमेगा जो रहेगा वो सेम रहेगा। आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। आगे क्वेश्चन में गिवन है नाउ कंसिडर टू केसेस, है ना। दो अलग अलग केस हमको कंसिडर करना है। केस नंबर 1, अब जो पहला उन्होंने समझाया है कि क्या एक्चुअल में हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उसमें दो केस दिए हैं। केस नंबर 1 में उन्होंने दिया है डिस्क विथ इट्स फेस वर्टिकल एंड पैरेलल टू दिस जेड एक्सिस। अब डिस्क को उन्होंने क्या कर दिया है, वर्टिकल कर दिया है, और यहाँ पी पॉइंट पर वो क्या है, वेल्डेड है, और अब हम उसको ओमेगा से गोल गोल घुमा रहे हैं। और बी पार्ट जो है उसमें उन्होंने कहा है डिस्क विथ फेसिंग मेकिंग एंगल 45 डिग्री। उसका फेस जो है वो 45 डिग्री बना रहा है एक्स वाई प्लेन के साथ में, हॉरिजॉन्टल डायमीटर पैरेलल टू दी जेड एक्सिस। इसका जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ऐसा, ठीक है। और ये 45 डिग्री बना रहा है, और ये पूरा सिस्टम जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। इन बोथ केसेस द डिस्क वेल्डेड एट पॉइंट पी एंड द सिस्टम आर रोटेटेड विथ कांस्टेंट स्पीड ओमेगा अबाउट द जेड एक्सिस, जो हम समझ चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इट इज व्हाट अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस, तो वो कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस कैसी होगी। इट इज वर्टिकल इन बोथ केस, दोनों केस में वर्टिकल होगी, ठीक है। सेकंड वो बोल रहे हैं कि वर्टिकल इन केस ए एंड 45 डिग्री टू द एक्स जेड प्लेन लाइज इन प्लेन ऑफ डिस्क फॉर केस बी, है ना। ऐसे उन्होंने दो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। तो हम यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। यहाँ पर अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस बनेगी तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऐसे वर्टिकल होगी, ठीक है। अब हम
जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट नहीं, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट देखेंगे, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी हम वर्टिकल एक्सिस ही कंसिडर करेंगे। जो बॉडी का रोटेशनल मोशन देखेंगे अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, ना कि एक्सिस चेंज होगी। तो यहाँ पर दोनों केस में क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस ही बनेगी। इंस्टेंटेनियस एक्सिस दोनों केस में क्या होगी, वर्टिकल ही होगी। ठीक है, इसी का एक और पार्ट हम देखते हैं जिसमें उन्होंने क्या कहा है। इसी का अगर हम एक और पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, तो उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंगुलर स्पीड अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट है इट इज रूट टू ओमेगा फॉर बोथ केसेस, इट इज ओमेगा फॉर केस ए एंड ओमेगा बाय रूट टू के इन केस बी, इट इज ओमेगा फॉर केस ए एंड रूट टू ओमेगा फॉर केस बी एंड इन बोथ केसेस ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंगुलर स्पीड अबाउट द इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ पर ओमेगा ही रहेगा दोनों केस में, क्योंकि ये जो हमने वर्टिकल एक्सिस कंसिडर की है उसके अबाउट वो ओमेगा की एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा, और ये जो डिस्क 45 पर है वो भी ओमेगा की स्पीड से ही रोटेट करेगा। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। Thank you very much.